सो पहला टॉपिक अपना व्हाट इज़ फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज क्या है? जैसे मान लीजिए मेरे पास ये एक टेप है, ये है $1 या $2 का आज की रेट में, और ये आने वाले 6 या 7 मंथ में ये जो $2 का टेप है, ये मान लीजिए इसकी प्राइस हाइप कर गई 2 प्लस, और मतलब $4 का ये हो गया, और मैंने जहाँ पहले ख़रीदा था $2 में और उसके बाद मैंने बेचा $4 में, मेरे को $2 का प्रॉफिट हुआ। सो मैंने ख़रीदा फिर बेचा, तो ये हुआ फॉरेन एक्सचेंज कि मैंने बाहर से टैप ऑर्डर करा $2 का, और फिर मैंने इसका प्राइस अप होने पे या फिर प्रॉफिट गेन होने पे मैंने इसको बेचा, तो फॉरेन एक्सचेंज होगा। और फिर टाइप ऑफ मार्केट्स, कितने टाइप्स के मार्केट होते हैं फॉरेन एक्सचेंज में? मेनली 2 टाइप्स के मार्केट होते हैं, एक तो क्रिप्टो मार्केट और एक होता है फॉरेन करेंसी एक्सचेंज जिसमें करेंसी पेयर्स आते हैं। और तीसरा मार्केट होता है कमोडिटी जिसमें गोल्ड, क्रूड ऑयल, सिल्वर ये सब आते हैं। और फिर तीसरा टॉपिक है अपना क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट कितने होते हैं? क्वाड्रेंट होते हैं 4 टाइप्स के क्वाड्रेंट, ये देख लीजिए। रिस्क मैनेजमेंट, फंडामेंटल, टेक्निकल एनालिसिस, साइकोलॉजी। अपने साइकोलॉजी में आता है किस तरह से आप बैक टेस्ट करते हो, किस तरह से आप जर्नलिंग करते हो, और अकाउंट रिव्यू। और फिर एक होता है लाइफ मैनेजमेंट, मतलब आप कैसे रहते हो, क्या खाते हो, और आपका माइंडसेट कैसा है। सो ये होते हैं अपने क्वाड्रेंट्स। हाउ टू अप्रोच और ट्रेड, हम ट्रेड कैसे करेंगे? तो ट्रेड करने के लिए अपने को प्लेटफॉर्म चाहिए होता है जिसे कहते हैं ट्रेडिंग व्यू, और अपना एक ब्रोकर में आप एक्सनेक्स ले सकते हैं या कोई और अदर ब्रोकर भी जो ट्रस्टेड हो। और उसके बाद अपने पास ट्रेडिंग व्यू है चार्ट रीडिंग करने के लिए। सो मार्केट मूव करता है लिक्विडिटी पे। आप आईसीटी फॉलो कर रहे हो, ट्रेंड सपोर्ट फॉलो कर रहे हो, या फिर ट्रेंड लाइन फॉलो कर रहे हो, हमेशा लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी मार्केट रन करता है और मूव होता है, मेजर टाइम फ्रेम टू लोअर टाइम फ्रेम, वेदर यू आर टॉक अबाउट स्विंग ट्रेड और इंट्राडे और पोजिशनल। सो मार्केट हमेशा लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी, इंटरनल टू एक्सटर्नल, एक्सटर्नल टू इंटरनल लिक्विडिटी मूव करता है। तो आइए हम जानते हैं कि ये मूव कैसे करता है और कैसे इसको कैप्चर करते हैं। सो अपन ओपन करेंगे गोल्ड या फिर कोई और करेंसी पेयर भी आप ले सकते हो, वेदर मतलब आप किस में कंफर्टेबल ट्रेड करते हो। एज ए बिगिनर गोल्ड में ट्रेड नहीं करना चाहिए। और ये है गोल्ड का चार्ट, ये वीकली टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम। सो वीकली टाइम फ्रेम पे अपन देखेंगे कि 1-2 लास्ट 5 मंथ से ये बुलिश है, 5 वीक सॉरी, और ये बियरिश अभी फॉर्म हुआ है। अब यहाँ से रिट्रेस होके ये अपसाइड मोमेंटम दे सकता है अपने को यहाँ तक के लिए। अपन डेली टाइम फ्रेम पे आएंगे, डेली टाइम फ्रेम पे आया अपने को दिख रहा है डेली टाइम फ्रेम पे अच्छा पहले यहाँ कंसोलिडेट हुआ, फिर ब्रेक, फिर कंसोलिडेट, फिर ब्रेक, फिर कंसोलिडेट, फिर ब्रेक। अब यहाँ पे इस प्राइस पे है अपना गोल्ड, और अपन देखेंगे कि ये जो पिछली डेली टाइम फ्रेम की कैंडल है इसका इसने लो ब्रेक करा। अब ये लो टेकआउट करके एक बुलिश मोमेंटम दे सकता है। 4 आवर पे में अपन आएंगे, 4 आवर पे अपन देखेंगे कि यहाँ बहुत अच्छी, 1 मिनट पहले क्लियर कर देता हूँ मैं चार्ट। यहाँ पे बहुत अच्छी लिक्विडिटी, ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी के लो या फिर मेजर लिक्विडिटी के लो, यहाँ पे 4 आवर पे यहाँ पे लिक्विडिटी पूरी स्वीप करी मार्केट ने और अपने डिमांड जोन तक आए। एफवीजी वट एवर यू यूज़, एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक। अब यहाँ डिमांड जोन से इसने एक विग बनाई, सेम यहाँ से रिजेक्शन दिया, फिर होल्ड, फिर कंसोलिडेट, एंड देन अपसाइड मोमेंटम दे रहा। अब 1 आवर पे आएंगे अपन। 1 आवर पे यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप, लिक्विडिटी थी बहुत सारी, ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी स्वीप करी, फिर यहाँ पे और लिक्विडिटी जनरेट हुई, मार्केट ने यहाँ लिक्विडिटी जनरेट कराई। यहाँ बायर्स और सेलर्स ने कंसोलिडेशन फॉर्मेशन बनाया, यहाँ बहुत सारे सेलर्स और बायर्स ट्रैप हुए। सेलर्स फिर भी मतलब अच्छा गेन कर गए थे यहाँ पर, यहाँ पे बहुत सारे बायर्स ट्रैप हुए, यहाँ लिक्विडिटी फॉर्म हुई, यहाँ से स्वीप करी मार्केट ने लिक्विडिटी, और फिर ये इसके डिमांड जोन अराउंड दिस एरिया, ये एक एफईजी है, एफईजी के हल्का सा ऊपर यहाँ से स्वीप कर रहा है मार्केट। और ये है अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर 1 आवर टाइम फ्रेम पे। अच्छे क्वालिटी ट्रेड्स के लिए हमेशा अपन मेजर टाइम फ्रेम देखेंगे। लिक्विडिटी स्वीप, लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी रन, यहाँ पे एक अच्छा डिमांड जोन से रिजेक्शन, और फिर 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अपन जंप हुए। यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद मार्केट यहाँ से अगर ऐसा फॉर्मेशन देता है 15 मिनट और 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, 1 आवर पे अपन वापस जंप होंगे एक बार फिर से। अपन ने यहाँ पे अपना लगाया टूल फिबोनाची कन्फर्मेशन फर्स्ट, सेकंड देन वी यूज़ प्रीमियम एंड डिमांड जोन। ये अपने एकदम प्रीमियम जोन पे है, प्रीमियम जोन पे एकदम सस्ते में अपने को मिल रहा है। सो अपन यहाँ से कैप्चर कर सकते हैं। 15 मिनट पे आया अपन, 15 मिनट पे अपन ने देखा, और अपन अगर रिस्क एंट्री लेना चाहते हैं, रिस्क
रिस्क एंट्री बट हाईली रिवॉर्डेबल, तो 1 मिनट टाइम फ्रेम पे आकर के अपन एक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन AMD जिसे बोलते हैं, एक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। एक्यूमुलेशन, ये एक्यूमुलेशन है, एक्यूमुलेट हुआ, मैनिपुलेट, डिस्ट्रीब्यूट। जब भी एक्यूमुलेट हुआ कि अगर जैसे मान लीजिए ये एक्यूमुलेशन हुआ अराउंड 15 पिप्स का, 15 पिप्स का एक्यूमुलेशन इसको ब्रेक करा, तो ये मैनिपुलेशन उसका डबल होना चाहिए, अराउंड 100 पिप्स और 120 पिप्स। सो अपन इसे वैलिड कंसिडर करेंगे। आया, ब्रेक किया, एक्यूमुलेट करा, फिर रिट्रेस करा और रिट्रेस पे अपन इस पर एक एंट्री बना सकते थे, लॉन्ग एंट्री अपना SL इधर, वो 1:3 और 1:2 वट एवर यू प्रेफर, पर मैं कहूँगा 1:3 सही रहता है, 1:3 और अपना टारगेट। सो स्ट्रेटेजी ऐसी है कि 1 आवर पर आया, अपन ट्रेंड देखा, हायर टाइम फ्रेम ट्रेंड, एंड देन वी वेट फॉर लिक्विडिटी स्वीप, मेजर लिक्विडिटी स्वीप का, वो मेजर डिमांड सप्लाई अपन देखेंगे इसमें, मेजर डिमांड सप्लाई जोन्स वट एवर यू यूज, FVG और ऑर्डर ब्लॉक। छोटे टाइम फ्रेम पे एंट्री लेंगे 15 to 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, 1 आवर पे एनालिसिस करेंगे, 4 आवर पे भी एनालिसिस, कंफर्मेशन एनालिसिस 1 आवर पे और कंफर्मेशन एंट्री 15 मिनट पे, लिक्विडिटी स्वीप का वेट करेंगे। और जब भी एनालिसिस करेंगे अपन अपना जो चार्ट है उसको एकदम मिनिमाइज कर लेंगे, जिससे अपने को ये पता चले कि कहाँ पे लिक्विडिटी है। जैसे कि ये यहाँ लिक्विडिटी जनरेट हुई, फिर यहाँ लिक्विडिटी जनरेट हुई, फिर यहाँ पे भी लिक्विडिटी जनरेट हुई। ये अपना BOS है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यहाँ पे भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, इक्वल है, इक्वल लो लिक्विडिटी, यहाँ से स्वीप करा इसने, इक्वल है, इक्वल लो लिक्विडिटी को, ये अपनी इक्वल है, इक्वल लो लिक्विडिटी 15 मिनट की। अब जब भी मार्केट इक्वल है, इक्वल लो लिक्विडिटी लगाता है, मतलब यहाँ पे बायर्स एक्टिवेट होते हैं, रिटेल बायर्स यहाँ से बाइंग पोजीशन बनाते हैं, यहाँ से भी बाइंग पोजीशन बनाते हैं, और उनकी बाइंग पोजीशन के इस साइड पे अपने उन्होंने SL लगाए हुए होते हैं। मार्केट आता है, इनके SL हंट करता है, जैसे हंट करा ये बिग रिजेक्शन जैसा दिख रहा है, फिर यहाँ पे जो लिक्विडिटी क्रिएट हुई है, मार्केट यहाँ इंड्यूसमेंट क्रिएट करता है, एंड देन फिर एक मेजर मूव 1 मिनट टाइम फ्रेम पे रिस्क एंट्री लेके अपन कैप्चर कर सकते हैं। कंफर्मेशन एंट्री के लिए चोंच और मार्केट शिफ्ट का वेट करेंगे अपन इस टारगेट को 15 मिनट के हाई यहाँ तक के होल्ड कर सकते हैं। इफ़ यू आर स्कैल्पिंग, इफ़ यू आर डूइंग इंट्राडे, सो 1 आवर पे जाएंगे अपन, 1 आवर के एकदम इस पॉइंट पे अपन इसको ट्रेड को कैप्चर कर सकते हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जैसे कि मार्केट को इफेक्ट करते हैं एडवांस फंडामेंटल एनालिसिस, वॉर, इलेक्शन, कॉन्फ्लिक्ट्स और समिट्स, बैंक हॉलीडेज और न्यू ईयर, ईस्टर, जो ये ऐसे इवेंट्स होते हैं ये मार्केट में वॉल्यूम कम लाते हैं। सो वॉल्यूम कम रहता है, सो आपको ट्रेड इतने हाई क्वालिटी प्रोबेबिलिटी मतलब आपकी बिगड़ जाती है, उसमें हाई क्वालिटी सेटअप्स मतलब हाई क्वालिटी ट्रेड्स नहीं मिल पाते। सो हमेशा ये ध्यान रखना है CPI और न्यूज़ इवेंट्स। न्यूज़ में मेरा मानना है एज ए बिगनर न्यूज़ इवेंट्स में आप ट्रेड ना करें। और न्यूज़ देखते हैं अपन फॉरेक्स फैक्ट्री से अराउंड, ये रही न्यूज़ कैलेंडर, यहाँ पे अपन रेट फोल्डर वाली मेजर न्यूज़ को ट्रैक करेंगे। ये रहे रिजल्ट्स, एक्चुअल रिजल्ट्स, फोरकास्ट, प्रीव्यू, और ये रही अपनी न्यूज़, मेन न्यूज़। और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म है पर फॉरेक्स फैक्ट्री पे अपन एक्यूरेट न्यूज़ ट्रैक कर सकते हैं। स्ट्रेटेजी, फिबोनाची सेटिंग्स एंड मोर। मार्केट टोटल वर्क करता है लिक्विडिटी पे। अगर आपको हाई क्वालिटी सेटअप्स चाहिए तो मेजर टाइम फ्रेम पर एनालिसिस और शॉर्टर टाइम फ्रेम पे लिक्विडिटी स्वीप्स और इनके कंफर्मेशन पे एंट्री करना है विथ ट्रेंड बाइस, ट्रेंड के साथ मेजर टाइम फ्रेम। काउंटर ट्रेंड भी कर सकते हैं, उसके लिए कंफर्मेशन के लिए अपने को बहुत सारे लेवल्स एक्यूरेट मार्क करने पड़ेंगे, उनको रिस्पेक्ट करना आना चाहिए मार्केट को। जैसे ही रिस्पेक्ट करता है देन एंट्री, एंड उसमें अपन एक्सपेक्ट करेंगे कम R2R 1:2 और मेनली 1:2.5 ट्रेंड वाइज अपने रहेंगे। सो अपने को अच्छा खासा गेन मिलेगा लाइक दिस 1:5। अगर 1 मिनट टाइम फ्रेम पे अपन इसके CHOH पे मतलब इसके चेंज ऑफ कैरेक्टर पे एंटर करेंगे, सो मार्केट सिर्फ लिक्विडिटी पे वर्क करता है। आप ICT कॉन्सेप्ट यूज़ करिए या फिर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस यूज़ करिए। तो मैंने गोल्ड पे 2 एंट्री प्लान करी थी और ये इसके रनिंग PNL चल रहा है, और अपन अब इसका एनालिसिस देखते हैं कैसे मैंने प्लान करा था ट्रेड। सो मैंने बताया कि मार्केट हमेशा लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी मूव करता है। प्रीवियस इक्वल लो की लिक्विडिटी और अवेलेबल लिक्विडिटी स्वीप हुई यहाँ पे, और फिर इसमें मार्केट ने बनाया एक इंड्यूसमेंट और इसका लो बनाते हुए जा रहा था।
5 मिनट टाइम फ्रेम पे मैंने एक अच्छा खासा वेट करा यहाँ पे अराउंड दिस लेवल्स कि ये लेवल ब्रेक हो जाए और ये CHOH मतलब चोंच, इसके ब्रेक होने से पहले मैंने यहाँ पे 1 मिनट के AMD पे एक एंट्री ले ली। अगर मेरे को कंफर्मेशन एंट्री चाहिए तो मैं इसके CHOH चेंज ऑफ कैरेक्टर और वीकेंड से मार्केट शिफ्ट पे भी यहाँ से एंट्री प्लान कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे रिस्क एंट्री ली क्योंकि यहाँ पे एक अच्छी खासा फेयर वैल्यू एरिया था अराउंड 5 मिनट फेयर वैल्यू गैप दिस लेवल। सो मैंने ये एंट्री प्लान करी ओनली लिक्विडिटी के बेसिस पे। मैंने इसमें वेट करा अराउंड 2.5 आवर्स और फिर मैंने यहाँ पे बहुत प्यारी सी ट्रेड एंट्री प्लान करी अराउंड 35 USD तक का इसका चल रहा है और अभी मैं इसको थोड़ी देर में कट कर दूंगा अराउंड 50 मतलब 1:4 या 1:5 तक का मैं टारगेट आते हैं, मैं इसको कट कर दूंगा। इसका SL रखा था अराउंड दिस लेवल, प्राइस था 3375.40 और फिर मेरा जैसे 1:1 या ब्रेक इवन पे ये आया तो मैंने या तो मैं ब्रेक इवन रिस्क फ्री कर देता हूँ ट्रेड, अगर रिस्क फ्री नहीं करता हूँ मेरे को लगता है कि पोटेंशियल है इस ट्रेड में तो मैंने यहाँ का जो SL था उसको शिफ्ट कर दिया हाफ में। मतलब अगर इन केस मार्केट अपने रिवर्स में भी काउंटर रिवर्स होकर अपने जोन में अपने लिए काम नहीं किया तो वो अपना जो है लॉस वो मिनिमाइज हो जाएगा। एक एंट्री मैंने ब्रेक इवन पे रख दी है और एक एंट्री का मैंने रखा है लॉस एकदम हाफ। सो इसे कहते हैं रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेज यही कि आप कितने ट्रेड में लॉस कर रहे हो, कितने में प्रॉफिट। आपकी एक्यूरेसी अगर 40% है और आप इसमें 1:3 या 1:4 लेके चल रहे हो और आपके 7 ट्रेड्स में 1% का भी लॉस होता है सो आप आपके जो 4 ट्रेड है उसमें कवर भी कर लोगे और अच्छा खासा गेन भी हो जाएगा।